छतवा कि ऐसी लकड़ियां आपको कहाँ मिलती होंगी? शमशान घाट में। हाँ, सदर में। सदर में है। हाँ, कोई हमारा ये डाल के रात रानी और चूल उल देखा फूट फोड़ के बर्तन दूसरे घर में धरे हैं। जब जाने आई गए तब जाने में ये मदद ही आई गई कि कम से कम इनके रहने की भी कुछ व्यवस्था बना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। चाहे तो अपने कोष से भी मदद कर सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कौड़िया ग्राम सभा में। आप यहाँ की हालत देख ही सकते हैं कि यहाँ अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं। बताया जा रहा है कि गांव में ये काफी सहाय हैं, मेहनत मजदूरी कर कर किसी तरह इनके चूल्हे में आग जलती है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आग की चपेट में आने से जो भी छप्पड़ उप्पड़ डाले थे पूरी जलकर खाक हो गई। आप ये लकड़ियां देख ही सकते हैं कि इन लोगों की दशा कैसी है कि ऐसी लकड़ियां आपको कहाँ मिलती होंगी? शमशान घाट में। आज ये देखिए शमशान घाट पर बताया जा रहा है कि इसमें भैंस भी चपेट आ गई। जो इनकी आर्थिक राशन पताई जो भी सामान सामग्री रखी थी पूरी जलकर खाक हो गई। समस्या यह उत्पन्न हो रही है कि अब इन लोगों का जीवन यापन होगा कैसे? जो भी राशन पताई था जल गया। लगने का कारण क्या है और क्या क्या इनका नुकसान हुआ है, आइए हम यहाँ घर के परिजन से बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? अनीता। तो कैसे इतनी बड़ी घटना घट गई? हमको नहीं पता, हम सोए थे। तो आपको जानकारियाँ कब हुई? जानकारी एक बुजुर्ग रहे वहाँ से चिल्लाई कि तुम्हारे घर में आग लग गई है, तब हम लोग जाने सो गए थे। अच्छा, सो गए थे। लगभग कितने बज रहे हो? 10:30। 10:30 बजे रात का। आग लगने का कारण कोई जानकारी? कुछ नहीं, हम लोग को नहीं पता। नहीं पता है। ना। तो मौके पे जब आप लोगों ने यहाँ उठकर आया तो क्या यहाँ आग का क्या दशा थी? तो क्या दशा थी, तो वहाँ से लग चुकी थी। हम लोग बकरी वहाँ से छोड़े, फिर भैंस गए छोड़ने, हमारा आदमी जल गया, दो भैंस जल गई। और क्या बताएं। भैंस भी जल गई। जल गई। और आपके परिवार में कोई चपेट में नहीं आया? हमारा आदमी जल गया। उनको भी ज्यादा कितना जले? ज्यादा जले। अभी वो इस समय है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? हाँ, सदर में। सदर में है। हाँ, अभी क्या उनकी स्थिति है? अब ठीक है। अभी नॉर्मल है। हाँ। तो और क्या क्या आपका नुकसान हुआ? हमारा कुल जल गया, और कौन क्या नुकसान हम बताएं, क्या क्या बताएं। कुल जल गया, जितना सब जल गया। सब जल गया, बिस्तरा था हाल जल गया। आप लोगों का यही रहन सहन मड़ैये उड़ैये डाल के रहते हैं कि हाँ, और कोई हमारा है? ये डाल के रात रानी और चूल उल देखा फूट फोड़ के बर्तन दूसरे घर में धरे हैं ले जाके धो के। तो इतनी बड़ी घटना आप लोगों के साथ हो गई तो कोई मदद करने के लिए आगे आया? हम मदद के बताएं, जब जाने आई गए तब जाने में ये मदद ही आई गई। अब इतनी देर तो सब जनी आयल हैं, सेक्रेटरी रहे, प्रधान रहे, लेखपाल रहे, अब एक तो सब आयल रहे। प्रधान जी आपके क्या बोले? उन्होंने कुछ मदद दिए? प्रधान तो कहा थे रुका 10-15 दिन में, महीना भर में कुछ मिलेगा। भाई सवाल यह है कि 15 दिन तो आप लोगों का जीवन यापन जैसे राशन पताई तो जल ही गया होगा। कुल जल गया। तो 15 दिन आप कैसे रहेंगी? कोटेदार दिए हैं 40 किलो। 40 किलो दिए हैं कोटेदार। हाँ। और नेपाल उपपाल आए थे तो उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने लोग कहा कि चलो देखते हैं, देंगे। समय नहीं बताया कब तक हो जाएगी नहीं, व्यवस्था? समय तो नहीं बताया। भाई अगर मिल जाता तो आप लोगों का छप्पड़ उप्पड़ डाल के किसी तरह जीवन यापन होता। हाँ, क्या करें, ना बोल। जी हाँ दोस्तों, देखिए काफ़ी नर्वस है यह महिला कि आज जो भी घर की सामग्री थी किसी तरह ये लोग मढ़ा डालकर अपना जीवन यापन करते थे। समस्या यह हो गई कि आज बुरी तरह से रहने की दशा नहीं है। अब कैसे इन लोगों का जीवन यापन होगा? आइए, और यहाँ एक वरिष्ठ हैं, गांव के ही हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनको मौके की जानकारी या फिर इन्होंने क्या देखा। तो चाचा जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है श्याम सुंदर मौर्य। तो आपको जब यहाँ आग लगने की घटना की जानकारी मिली तो आपने यहाँ आकर क्या देखा? ऐसा भैया ना, हमारा गांव जो है लगभग 2 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। जी 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 मैं दूसरे पूर्वा में रहता हूँ। जी। लेकिन कल मुझको लगभग 11 बजे किसी ने बताया कि फला को यहाँ आग लगी है। तो मैं आया जी।
तो यहाँ देखा वो लड़का जला हुआ बेकार था, सब लोग जैसे तैसे बैठे थे। तो हमने सोचा कि 102 नंबर पे फ़ोन करके इनको ले चलें पहले इलाज के लिए। फिर मैंने एक डॉक्टर को बुलवा के इनको तत्काल टिटेनस का इंजेक्शन लगवाया। उसके बाद इनके घर की गाड़ी तो थी नहीं, प्रधान जी के भाई ने इनको लेके हमारे साथ गए वहाँ सदर। सदर वालों की भाई कल की मेहरबानी मुझको तो बहुत अच्छी लगी कि मैं पर्चा तक नहीं बनवा पाया, लोगों ने सेवा शुरू कर दिया। यानी इलाज में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। और कल मैं लगभग 5 बजे वहाँ से आया हूँ। सारी व्यवस्थाएं वहाँ की लगभग ठीक थी। और दवा की बात हमने किया तो डॉक्टर साहब थे ऋषि देव मौर्या, तो उन्होंने कहा कि दवा सारी हमने यहाँ से दी। यानी मदद आपको वहाँ की जा रही है। अभी और उनकी स्थिति क्या है? स्थिति यही है कि अब उनको महीनों लग जाएगा ठीक होने में। और यहाँ ये हाल है कि वो ठेला चलाता है, ये भैंस चराती है। काफी गरीब है। अरे भाई मामला ये है कि अब सब देख ही रहे हैं आप, भूसा जला भैंसों का, राशन जला इन लोगों का, बर्तन तक गल गया है। अब क्या कहेंगे? ऐसी दशा में प्रशासन को तत्काल कुछ न कुछ मुहैया करवाना चाहिए। भाई समस्या तो है ही, कुछ ना कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी तो आर्थिक मदद तत्काल मिल जाए, फिर तो हम यही शासन प्रशासन सरकार प्रधान से यही कहते हैं कि कम से कम इनके रहने की भी कुछ व्यवस्था बना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी अभी देखिए पीड़ित ने बताया है कि 15 दिन का उनको आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन बाद आपको मुहैया कराई जाएगी मदद। तो 15 दिन सवाल यह है कि ये लोग खाएंगे पिएंगे क्या? जो भी सामग्री थी जलकर राख हो गई, इसके बारे में क्या? जैसे मेरा तो इसके बारे में कहना है कि अगर ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं चाहें तो अपने कोष से भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति जान रहा, मैं भी जान रहा हूं, वो भी जान रहे हैं, उनको कोई कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि तत्काल व्यवस्था प्रधान ही गांव का मुखिया होता है। अब जैसे पहले लेखपाल साहब आए, अब वो कागजी प्रक्रिया कर रहे हैं। अब देखिए शासन व्यवस्था कितना इंटरेस्ट लेता है, कितनी जल्दी इनको मदद मुहैया करवाता है, ये तो शासन प्रशासन की बात है। उसमें प्रधान जी भी कुछ कर सकते हैं। अब मेरा रिक्वेस्ट भी है कि प्रधान जी ऐसे परिवारों की मदद करें तो गांव का कोई व्यक्ति नहीं आपत्ति करेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए काफ़ी यह दुखद घटना घट गई कि आज इस परिवार पे दुख का पहाड़ उमड़ कर सामने आ गया कि लोगों का आखिर परवरिश और खाने पीने की सामग्री बच्चे भी हैं भूखे ही रह रहे हैं और कैसे होगी।